हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बार बेंडिंग शेड्यूल ट्रेनिंग। और इस वीडियो में हम बात करेंगे व्हाट इज़ ओवरलैपिंग और ओवरलैपिंग क्या है और हमें क्यों करना चाहिए। तो ओवरलैपिंग मतलब क्या है? ड्यूरिंग द प्लेसिंग ऑफ द स्टील इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्ट्रक्चर, इफ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द बार इज नॉट सफिशिएंटली अवेलेबल टू मेक द डिजाइन लेंथ, देन ओवरलैपिंग इज डन। ऑब्वियसली अगर आपका जो लेंथ ऑफ द बार है लेट्स से 50 मीटर, अगर आप हाई राइज स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हो तो अगर 50 मीटर का तो बार अवेलेबल है नहीं, क्योंकि मैक्सिमम जो लेंथ ऑफ द बार है वो है 12 मीटर। तो आपको 12 मीटर के ओवरलैपिंग करने पड़ेंगे, मतलब 12 मीटर का एक बार, फिर 12 मीटर का बार। अब ये 12 मीटर का एक बार और दूसरा बार, ये दोनों बार कनेक्ट कैसे होते हैं? वो विथ ओवरलैपिंग विथ सम डिस्टेंस से वो कनेक्ट होते हैं, तो वो हमें समझने की ज़रूरत है। तो लैपिंग मीन्स ओवरलैपिंग ऑफ टू बार साइड बाय साइड टू अचीव द रिक्वायर्ड डिजाइन लेंथ। ऑब्वियसली हमें 50 मीटर तक पहुंचना है, तो हम 12 मीटर के बार्स ऐड करते जाएंगे और ओवरलैपिंग का डिस्टेंस भी मेंटेन करेंगे, तभी जाके हम 50 मीटर का बार जो लेंथ है वो हम अचीव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने एक स्केच रखा हुआ है। तो यहाँ पे ये जो बार है वो थ्रू आउट जा रहा है। अभी ये 12 मीटर का बार सपोज यहाँ पे ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे दूसरा जो बार है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और ये डिस्टेंस से लेके ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग से हमें हमारी जो डिज़ाइन लेंथ है वो अचीव हो जाती है। अभी ये एक टिपिकल एग्जांपल है, और ये टिपिकल एग्जांपल में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा कि किस तरीके से ओवरलैपिंग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट्स नोट डाउन किया हुआ है। फर्स्ट, कॉलम नेक टू कॉलम ओवरलैप, जो उसकी लेंथ है वो 40D टू 50D होनी चाहिए। तो कॉलम नेक यहाँ से लेके टू कॉलम ओवरलैप, कि जहाँ से आपका कॉलम ओवरलैप होता है तो उसकी जो लेंथ है वो 40D टू 50D तक होनी चाहिए। अब कॉलम टू कॉलम और बीम ओवरलैपिंग, अब यहाँ पे सपोज मान लो कि आपका बार खत्म हो गया है, अब यहाँ से एक और बार मुझे कनेक्ट करना है, तो उसकी जो लेंथ होनी चाहिए वो है 50D। और जनरल लेंथ ऑफ द डोवेल बार, ये हमारा जनरल लेंथ ऑफ द डोवेल बार है, और डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द डोवेल बार। तो डेवलपमेंट लेंथ ऑफ द डोवेल बार हमारा होना चाहिए 16D। तो ये जो हमारी लेंथ है वो होनी चाहिए 16D, और जनरल ओवरलैपिंग जो होना चाहिए वो है 50D। तो ये जो ओवरलैपिंग है उसको 50D आप ले सकते हो। अभी ओवरलैपिंग में थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए कंक्रीट कवर क्या है उसके बारे में भी नॉलेज होना जरूरी है। तो कंक्रीट कवर क्या होता है? तो डिस्टेंस बिटवीन द आउटर सरफेस ऑफ द कंक्रीट टू द इंसर्टेड रेनफोर्स, उसको कंक्रीट कवर बोलते हैं। अभी मान लो कि अभी मान लो कि आपके पास एक स्ट्रक्चर है। अब ये जो स्ट्रक्चर है, सपोज आगे एक फिगर मैंने इंसर्ट की हुई है। यस, अभी आपके पास मान लो कि ये एक कॉलम है और ये कॉलम का प्लान व्यू है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको क्या मिलेगा? क्लियर कवर, मतलब आउटर सरफेस से लेके इंसर्टेड रेनफोर्समेंट का एंड तक आपको मिलेगा क्लियर कवर, और आउटर सरफेस से लेके इंसर्टेड रेनफोर्समेंट का सेंटर तक आपको मिलेगा इफेक्टिव कवर। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंक्रीट कवर, क्लियर कवर है और इफेक्टिव कवर है। अभी स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर के लिए, स्टैंडर्ड कंक्रीट एलिमेंट्स के लिए स्टैंडर्ड्स क्लियर कवर ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। तो फुटिंग कंक्रीट कवर, फुटिंग का जो है वो कंक्रीट कवर है 75 mm, कॉलम का कंक्रीट कवर है 25 टू 50 mm, बीम का कंक्रीट कवर है 25 टू 50 mm, और स्लैब का है 25, क्योंकि स्लैब की थिकनेस जो है वो कम होती है तो उसमें कंक्रीट कवर कम है, और जो बीम की जो डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है तो उसमें कंक्रीट कवर ज़्यादा है। ये सब कुछ आप नोट डाउन कर सकते हो एट द टाइम ऑफ MCQ और जनरल एग्जाम्स। ये सब क्वेश्चंस बहुत सारे बार पूछे जाते हैं। अब स्पेसिंग क्या है? स्पेसिंग मतलब क्या होता है? अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट जो 25 mm है वो हमारा कवर है, और 25 mm से स्टार्ट करके यहाँ पे आप देख सकते हो कि हॉरिजॉन्टली रेनफोर्समेंट
बार प्लेस किया हुआ है और वर्टिकली भी रेनफोर्समेंट बार प्लेस किया हुआ है। तो ये हॉरिजॉन्टली जो रेनफोर्समेंट बार प्लेस किया है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू हॉरिजॉन्टल रेनफोर्समेंट बार और डिस्टेंस बिटवीन टू वर्टिकल बार्स इज कॉल्ड एज अ स्पेसिंग। तो डिस्टेंस बिटवीन टू रेनफोर्समेंट बार इज कॉल्ड एज अ स्पेसिंग। और ये स्पेसिंग में नंबर ऑफ बार किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं। अभी मान लो कि मेरे पास 1000 mm का स्पान है, मतलब 1 मीटर का स्पान है, और मेरा जो स्पेसिंग है वो है 190 mm। तो मुझे टोटल नंबर ऑफ बार्स कैसे मिलेंगे? तो मेरा टोटल स्पान है 1000 डिवाइडेड बाय स्पेसिंग है 190, सो 1000 डिवाइड बाय 190 प्लस 1 बार हमें ऐड करना है, तो इससे हमें मिलेगा टोटल नंबर ऑफ बार्स। सिमिलरली नंबर ऑफ स्टीरअप्स कॉलम में यूज़ होता है। तो अगर आप कॉलम का सेक्शन देखो या फिर उसका एलिवेशन देखो, तो ये जो मेन बार है, ये जो टाई बार है वो वर्टिकली जाता है, और जो मेन बार है वो ऐसे यहाँ से कनेक्टेड रहता है। सो यहाँ पे ये जो है the distance between two bars in sections, that is called as a spacing। तो नंबर ऑफ स्टीरअप्स हमें कैसे मिलेगी? एक्चुअल लेंथ ऑफ द कॉलम और बीम डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, ऐसा ही है। तो जो हमारा जो स्पान है, सपोज कॉलम का जो स्पान है और लेंथ है डिवाइडेड बाय स्पेसिंग प्लस 1, तो उस तरीके से हमें नंबर ऑफ स्टीरअप्स मिलेगा। अभी आपको बैंड का जो डिडक्शन है वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी क्या होता है कि कुछ बार जो है वो बेंडिंग भी किए जाते हैं। तो बेंडिंग का डिडक्शन किस तरीके से करना है वो डिपेंडिंग ऑन द डिग्री रहता है। अगर आपका बैंड 45 डिग्री में है तो आप 1D का डिडक्शन कर सकते हो। अगर आपका बार 90 डिग्री में है तो 2D का डिडक्शन कर सकते हो, और अगर आपका बार 135 डिग्री में है तो आप 3D तक आप डिडक्शन कर सकते हो। यहाँ पे D मतलब डायमीटर ऑफ द बार है।